हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको भारत के ऐसे वीर और खूंखार सिपाहियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको दुनिया की सबसे खतरनाक सिपाही में से एक माना जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि भारत के ये सिपाही बहुत ही खतरनाक और बहादुर होता है, जिसकी वजह से इन सिपाहियों को मौत का दूसरा नाम भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये सिपाही जब किसी लड़ाई पर उतर जाते हैं तो उस लड़ाई को जीते बिना वापस नहीं आते। दोस्तों भारत के इन सिपाहियों का कहना है कि डर डर के जीने से अच्छा अपने मौत को गले लगा लो, क्योंकि कायरों की तरह जीना हमारे बस की बात नहीं है। इसीलिए तो दोस्तों कहा जाता है कि ये सिपाही बहुत ही खतरनाक और खूंखार होते हैं। जब किसी दुश्मन पर इन सिपाहियों का नजर पड़ जाते हैं तो उस दुश्मन को जिंदा बचना नामुमकिन हो जाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इन सिपाहियों को इंडियन आर्मी में ज्वाइन कैसे किया जाता है और इन सिपाहियों का ट्रेनिंग कैसे होती है, जिसकी वजह से इन सिपाही इतना खतरनाक और बहादुर बनते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर सेट कर देना और अपने दोस्तों के पास भी जरूर से जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले भारत के इन सिपाहियों के बारे में। दोस्तों तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि दुनिया में जब भी किसी आर्मी की बहादुरी का बात होती है तो उनमें इंडियन आर्मी का नाम सबसे ऊपर रहती है। ऐसे ही हो इंडियन कमांडो तो उसकी कोई बात ही नहीं होता। और दोस्तों आज हम जानेंगे भारत के सबसे खतरनाक और खूंखार सिपाही गोरखा सिपाही, जिनको गोरखा कमांडो भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये कमांडो इतना खतरनाक और बहादुर होता है कि जब किसी मिशन पर ये कमांडो उतर जाते हैं तो उस मिशन को खत्म करे बिना वापस नहीं आते। दोस्तों कहा जाता है कि ये गोरखा सिपाही इतना खतरनाक और बहादुर होता है कि एक बार भारत का पहला फील्ड मार्शल मानिक शाह ने भी इन गोरखा सिपाहियों की बहादुरी देखकर कहा था, अगर कोई आपको कहे कि मुझे मौत से डर नहीं लगता तो मान लेना या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। दोस्तों गोरखा बहुत ही खतरनाक और बहादुर होते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि गोरखा सिपाहियों में लड़कों को चयन कैसे किया जाता है और इन गोरखा सिपाहियों की ट्रेनिंग कैसे होती है, जिसकी वजह से इन गोरखा सिपाही बहुत ही खतरनाक और बहादुर बनते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि हिमालय की पाददेश में स्थित एक छोटी सी गांव है जिनमें जो भी लोग रहते हैं उनको गढ़वालिस कहा जाता है। कहा जाता है कि इस गांव से ही 80% गोरखा सिपाहियों के लिए लड़कों को चयन किया जाता है और 20% सिपाहियों को इंडिया और नेपाल से लिया जाता है। दोस्तों एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि गोरखा एक आदिवासी संप्रदाय है, इसीलिए इंडिया के बहुत सारे राज्य और नेपाल में भी पाए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों कोई क्वेश्चन मत करना कि नेपाल से इन गोरखा को लिया जाता है। दोस्तों हिमालय की पाददेश में स्थित जो गांव है उस गांव के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस गांव में जो भी घर है उस घर से एक न एक जवान जरूर गोरखा राइफल्स में है। और दोस्तों आप अगर पहली बार इस गांव में जाते हैं तो आपको देखकर यही लगेगा कि ये लोग इन बच्चों को टॉर्चर कर रहा है, लेकिन दोस्तों सच बात तो ये है कि ये लोग इन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है ताकि वो बड़ा होकर बहुत ही आसानी से इंडियन डिफेंस में जा सके और अपने गाँव का नाम रोशन कर सके। दोस्तों गोरखा जवानों के बारे में ये सुना जाता है कि गोरखा जवान सब कुछ खा लेते हैं, जैसे सांप बिच्छू। दोस्तों ये बात सच है कि गोरखा जवान सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन दोस्तों इन गोरखा जवानों को ये सब कुछ मजबूरी में खाना पड़ता है, क्योंकि इन गोरखा जवानों को बहुत ही खतरनाक मिशन के लिए भेजा जाता है और इस दौरान इन जवानों को कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता है। तो ये गोरखा सिपाही जंगल और पहाड़ी इलाकों से जो भी मिलते हैं वो सब कुछ खा लेते हैं ताकि उनको कमजोरी का महसूस न हो सके और अपने दुश्मन को मार सके। दोस्तों 1942 वर्ल्ड वॉर 2 के समय जर्मन शासक हिटलर ने इन गोरखा जवानों की वीरता को देखते हुए कहा था, अगर मुझे ये गोरखा जवान मिल गए तो मैं पूरी दुनिया पर राज कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों हमारी बदकिस्मत थी कि ये गोरखा जवान इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहे थे। दोस्तों कहा जाता है कि ये गोरखा जवान तब अगर इंग्लैंड की तरफ से ना लड़ के हमारे भारत की तरफ से लड़ते तो आज हमारा भारत कुछ और ही होता। दोस्तों कहा जाता है कि ये गोरखा जवान दुनिया की हर वो हथियार चलाना जानते हैं जिससे दुश्मन को मारा जा सकता है। दोस्तों कहा जाता है कि इन गोरखा सिपाहियों के पास एक 12 इंच लंबा चाकू होता है जिसको उनके लैंग्वेज पर खुकोड़ी कहते हैं। कहा जाता है कि जब किसी गोरखा ने अपना खुकड़ी निकाल ली तो उसको दुश्मन के खून लगाए बिना अंदर नहीं रखते। अगर उस गोरखा को दुश्मन का खून नहीं मिलता है तो उसको खुद का ही खून लगाकर अंदर रखना पड़ता है। दोस्तों आपको मैं एक बैड न्यूज देना चाहता हूँ कि आपसे नेपाली गोरखा इंडियन डिफेंस में नहीं ज्वाइन करेगा। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि भारत में इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने के लिए एक नए रूल्स तैयार हुआ है जिनको अग्निवीर योजना कहा जा रहा है, लेकिन नेपाल सरकार इन अग्निवीर योजना को मान्यता नहीं दे रहा है। इसीलिए भारत सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि नेपाल की कोई भी लड़कों को आपसे गोरखा राइफल्स के लिए चयन नहीं किया जाएगा। इसके बदले में भारत के जो भी गोरखा जैसे आदिवासी संप्रदाय है उससे लड़कों को चुना जाएगा और उनको गोरखा सिपाही की जैसा ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो गोरखा सिपाही की तरह बहादुर बन सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।